शाम के गुरु भक्ति आनंद की यात्रा के समय दो शब्द माँ चिलमाड़ी के जरूर सुनना चाहिए। और आज हमें वाणी के ऊपर सुनना है। किस विषय पर बात करना है? वाणी। नीरू भाई, किस विषय पर? वाणी। वाणी इतनी खतरनाक होती है कि औषध भी कर सकती है और घाव भी कर सकती है। वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा होए, एक को औषध करे और एक क्या है? ऐसी है ना इसकी दोहा, तो यही है ना, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा होए है, औरन से और वो शीतल करे और आप ही शीतल हो। बहुत बढ़िया, याद है आपने? ये वाणी बहुत खतरनाक है। किसी को तो अमृत लग जाए कोमल चंद जी, और किसी को बहुत जहर का काम कर जाए। हमारे यहाँ महाभारत हुई, उसमें सिर्फ यही तो सब्जेक्ट कहा गया कि अंधे के अंधे होते हैं। और इतनी बात पूरी लग गई, इतनी बात पूरी लग गई साहिल भाई कि महाभारत पूरी रच गई। सिर्फ काय के लिए कि आपके अंदर वाणी संयम नहीं था। देखिए, दो चीजें होती, दो संयम होता है, एक इंद्रिय संयम और दूसरा होता है वाणी संयम। इंद्रिय संयम तो आदमी कर भी ले, वाणी संयम बहुत खतरनाक है। ये वाणी अगर किसी पर बोल दिया जाए, कह दिया जाए, उसका इतना भयंकर असर होता है कि महायुद्ध हो जाता है। मानव, इसलिए वाणी संयम बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो भी दीक्षा लेते हैं उनको 12 बरस तक मौन दिया जाता है। क्यों? वाणी संयम के लिए। आज के समय में दीक्षा लेते ही 3 दिन के अंदर मुख शुद्धि कर देते हैं। मुख शुद्धि का मतलब आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, आपने भाषा समिति पढ़ ली है, आपने सब कुछ अनुभव कर लिया है, अब आप बोलने के अधिकारी हैं। लेकिन शास्त्र और आगम कहता है कि 12 वर्ष तक उस साधु को अध्ययन कराया जाए। जिन आगम के बारे में, जिन सूत्रों के बारे में, जिन वाणी की भाषा में समझाया जाए, जब वो संग में साधुओं को पढ़ाने लिखाने में काबिल हो जाए, बोलने में माहिर हो जाए, हर तरीके से परफेक्ट हो जाए, तब जाकर उसको समाज के द्वारा, माइक के द्वारा प्रवचन दिया जाता है। ऐसे किसी को माइक नहीं पकड़ाया जाता। कई ऐसे स्थान पर हैं जो साधुओं ने हल्की सी बात बोल दी और वो विवाद का विषय बन गया, कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बन गई। पता नहीं कौन किस बात को किस लहजे में ले जाए, कहाँ किसकी दुश्मनी। और कहा भी जाता है, जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करार, तब तक तुझे माफ है, अवगुण करो आहार। कई बार अच्छे अच्छे बड़े बड़े वक्ताओं को क्या हो जाता है? बोलने में भूल जाते हैं, और भूल कर क्या हो जाता है? वाणी संयम भूल जाने के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज उसी विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बड़े राजा कहाँ थे? अपने कोठी में बैठे हुए थे, और ऐसे नॉर्मली सुबह के समय नॉर्मल बैठे हुए थे। एक कोई भेल शिकार के लिए निकला होता, तो बेचारा जंगल में भटकते भटकता थक गया। लगभग 2 दिन हो गया था, भूखा और प्यासा था। अचानक से उसने उस राजा को देखा, और उसको नहीं मालूम था कि ये राजा है, इस क्षेत्र के ये महाराजा हैं। और उसने अचानक उनको गेट पर देखा और कहने लगा, हुजूर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, 2 दिन से मैंने कुछ खाया और पिया भी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो मुझे पानी पिला दें। अब राजा कहाँ पानी पिलाने वाला, तौहीन हो गई उसकी। तो अब उसको गुस्सा आ गया और वाणी संयम टूट गया। उसने तुरंत झल्ला कर कह दिया, अरे भाई पानी पिलाएं, भागने के लिए। वो आदिवासी था, भीख था, वो बेचारा कोई बात नहीं, चला गया दूसरी जगह, पानी पी के अपना पेट भर लिया, भोजन कर लिया, कोई बात नहीं। आई और बात खत्म हुई।
संयोग ऐसा हुआ, वो राजा भी शिकार के लिए जंगल पर गया। कहा जाता है ना, टिट फॉर टैट, हाथ जोड़िए, जैसे को तैसा। आज आप सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। आज आप भूखों को खिलाओगे, कल आपको खिलाया जाएगा। आज आप किसी की रक्षा करोगे, कल वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आज तुम हमें आहार देते हो तो हम भी आशीर्वाद देते हैं, हम भी आपका ध्यान रखते हैं, 4 टाइम भोजन देते हैं, आपका हर तरीके से व्यवस्था बना देते हैं। अब आप सोच लिए, टिट फॉर टैट, राजा भी जंगल पे शिकार के मुंह से निकला और अचानक से वो जंगल में भटक गया। अब भटक गया तो भटक ही गया, सिपाही अलग हो गए, राजा अलग हो गया, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। आखिरकार थक हार गया, भूखा प्यासा तड़पता हुआ। राजा तो राजा, हर 5-10 मिनट आधा घंटे में जिसे पानी और भोजन मिलता हो, वो 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक जंगल में भटके, चिल्लाए, कोई सुनने वाला नहीं था। तभी अचानक एक झोपड़ी से उसको नजर आई जिसमें लालटेन लगी हुई थी। शाम का समय था, उसने सोचा चलो कोई तो मिल गया जिसने हमें राह दिखाने के लिए व्यवस्था बनेगी। और वो उस झोपड़ी में जाता है, खटखटाता है, कोई है, कोई व्यक्ति है क्या जो मेरी आवाज सुन रहा है? मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। तभी एक व्यक्ति बाहर निकलता है, दरवाजा खोलता है। हाँ बताइए क्या चाहिए? बोले मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं राजा हूँ और मुझे कुछ भोजन पानी और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, रास्ता आप बता देना सुबह जिससे मैं निकल जाऊं। वो व्यक्ति जो उस झोपड़ी में था उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, आइए। उसने अपनी खटिया निकाल के दी, अपने रजाई कंबल जो भी व्यवस्था थी, गद्दे दिए, खाना पीना खिलाया, जो भी उसकी झोपड़ी में था। राजा खा पी के सो गया। सुबह उसने पानी गर्म करके रख दिया, स्नान कर लिया, अच्छे कपड़े लत्ते पहन लिए। उसके बाद बोला ठीक है अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, दिन दिन में अपना रास्ता पार कर लूंगा, मैं भटक गया था, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। बोले चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। कुछ दूरी पर वो लेकर गया, रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखाने के बाद उसने कहा राजा साहब आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। याद करिए आज से कुछ दिन पहले मैं आपके महल के सामने से निकल रहा था और ऐसे ही भूखा प्यासा मैं भी था और मैंने आपसे कहा था कि राजा साहब अगर पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और आपने मुझे झल्ला करके भगा दिया। आपका पानी ना पिलाना चल गया, आपका भोजन ना कराना चल गया, आपका अतिथि सत्कार नहीं किए चल गया, लेकिन आपने जो उस समय गुस्सा होकर के झल्ला कर मुझसे कहा कि जा भाग यहाँ से, वो बहुत दयनीय स्थिति थी। वो वाणी, वो संयम, असंयम चीज मेरे हृदय में आज भी चुभ रही है। आज देखिए आप मेरे द्वार पर खड़े थे, आपने मुझसे कहा थोड़ा पानी मिलेगा, मैंने पानी की जगह आपको क्या दिया? रात्रि सोने के लिए स्थान दिया, खाना पीना दिया, अपनी खाट दी, अपने कपड़े दिए, सुबह नहाने धोने के साथ रास्ते की व्यवस्था बनाई। आप अगर वाणी में संयम रखेंगे तो महानुभाव आप इस जगत के बादशाह हैं, क्योंकि एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आता। कोमल चंद जी, हर जगह मान सम्मान काम नहीं आता। कई बार ऐसी स्थिति बनी है, कई बार ऐसी स्थिति बनी कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनके संग में 400-500 निर्गंत साधु हैं और संग में कोई क्षुल्लक, कोई ब्रह्मचारी बीमार पड़ जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव अपना आसन छोड़कर जमीन पर बैठकर ऐसे निर्गंतों के जो छोटे हैं, क्षुल्लक है, हेलक है, ब्रह्मचारी हैं, उनकी सेवा और वैयावृत्ति करते हैं। हम कौन से स्थान पर बैठे हैं जो ऐसी छोटी बात सोचते नहीं। वाणी संयम बहुत जरूरी है। मालूम है वाणी का घाव बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप मीठा बोल पाओ या ना बोल पाओ, किसी को खिला पाओ या ना खिला पाओ, कम से कम हृदय को मत दुखाया करो। सबसे बड़ी हिंसा हृदय को दुखाना है। सब स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति गरीब नसीब से नहीं होता, वो अपने कर्मों से होता है, और कर्मों से होता है तो कल के दिन ऐसा भी हो सकता है जो आज गरीब है तो कल भाई काली अमीर भी बन सकता है, कल पैसे वाला भी बन सकता है, दौलतमंद भी बन सकता है, रईस जादव में उनका नाम आ सकता है, वर्ल्ड लेवल में उसका रईसों में नाम आ सकता है, और कल के दिन तुमने उसको ठुकरा दिया और वो
बन गया कोई, उस दिन आप उससे चेहरा नहीं मिला सकते, आंखें मिला नहीं सकते। कल के दिन कोई काम पड़ जाए तो आप क्या बोलोगे उससे, क्या मुंह लेकर के जाओगे? महानुभाव, उस समय आपको नीचा देखना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं आप उपवास करो या ना करो, आप घंटों घंटों आसन लगाकर जाप करो चाहे ना करो, आप भगवान पर अभिषेक पूजन करो चाहे ना करो, सबसे बड़ी तपस्या है वाणी में संयम रखना। क्या रखना? हाँ, एक पति पत्नी आए, कहने लगी हमारी पत्नी बहुत लड़ती है महाराज जी। मैंने कहा अच्छा, क्या करती? खूब बोलती, दिन भर तपड़ 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 लगी रही, बहुत हैरान है, परेशान, इसको मौन दे दो। मैंने कहा ठीक है सेठानी जी, तुम बोलती हो? हाँ बोलते हैं। मैंने क्यों बोलती हो? ये भी जवाब देते तो हम भी देते। मैंने कहा मत बोला करो, पति है, रिस्पेक्ट करा करो, इज्जत करा। क्या क्या इज्जत करें? ये कहते सीता की तरह रहो। तो मैंने कहा रहो ना। बोले ये भी तो राम बन के रहे। क्या कह रही? कह रही पत्नी तो सीता की तरह चाहिए, पर पति रावण की तरह रहेगा। हेलो हेलो, पति कह रहा है, हेलो, पति कह रहा है कि पत्नी तो सीता की तरह चाहिए मास्टर साहब, पर पति किसकी तरह है? रावण की तरह। तो जब रावण की तरह आओगे तो सीता क्या करेगी? भगा देगी, चिल्लाएगी, गालियां देगी। तो मैं भी उसी रूप में आ जाती हूँ। तो महानुभाव, सीता अगर पत्नी को रूप में देखना चाहते हो तो आपको भी राम बनना पड़ेगा, राम जैसे आचरण करना पड़ेगा। राम कभी गुस्सा नहीं होते थे, कभी डांटते नहीं थे, और बड़े प्रेम से कहते थे हे सीते। कभी आपने किसी पत्नी से कहा हे मेरी प्रिय, हे मेरी बल्लवा, हे मेरी प्राण प्यारी? कैसे कैसे शब्द आते हैं, बोलते हो? नहीं बोलते। कई बार देखता हूं मैं चौके में, मैं कहता हूं बुलाओ, ये क्या गाय को बुला रहे? किसको बुला रहे? अरे दे दे, क्या है? वो बेचारी किसी का घर छोड़कर आई, जिस कोख से पैदा हुई उस माँ को छोड़कर आई, पिता को छोड़कर आई, घर में जमीन पे पैर नहीं रखती थी, कभी झाड़ू नहीं पकड़ा, कभी बर्तन नहीं मांजा, कभी रोटी नहीं बनाई। कभी कभी देखता हूँ महिलाओं के हाथ में आटा चिपका रहता है, कभी परनॉल लगा होता है, कभी आयोडेक्स लगाई रहती हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या हो गया माता जी? आज रोटी बना रहे थे जल गए, आज चौके में गैस साफ कर रहे थे तो चिक गए, आज कुछ बना रहे थे चाकू से हाथ कट गया। बताओ कितनी पीड़ा होती होगी जब वो सामग्री बनाते बनाते जल जाती है, कट जाती है, टूट फूट जाती है, फिर भी आपके भोजन के समय भोजन लाकर देती है। माँ के रूप में वो भोजन परोस रही है, और हम हल्का सा भी वाणी में संयम नहीं रखते। हम कैसे ओछी बातें करते हैं। आया, अरे क्या होटल में बैठे हैं, किसी नौकर से बात कर रहे हैं? नहीं, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जब आप कहोगे आइए आहार दीजिए, वो भी कहेगी आ रही हूँ स्वामी, दे रही हूँ। कितने रिस्पेक्ट दोगे तो मानवा यही प्रेम जब बच्चे देखते हैं तो वो भी कहते हैं पिताजी जय जिनेन्द्र, माता जी जय जिनेन्द्र। जब आप करते हो तो बच्चे भी कहते हैं तो असर बच्चों का माता पिता के ऊपर से आता है, तभी जीवन में वाणी संयम हो जाता है। तो महानुभाव, तो पति पत्नी लड़ते थे, झगड़ते थे, वो कहती थी राम जैसे बन जाए, वो कहती सीता जैसे बन जाए। मैंने कहा कोई बात, अब सलाह कर लो कि तुम बोलोगे नहीं और तुम इसे डांटोगे नहीं। बोले ठीक है। 4 दिन बात हो गई, फिर आ गए वापस। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आपने नियम दिया था कि मेरी पत्नी बोलेगी नहीं। तो मैंने कहा उसको नियम निभाया उसने? बोले कहाँ निभाया? मैंने कहा क्या किया इसने? बोले दिन भर चुप रही, मैं बोलता रहा। पूछो इससे।
मैंने क्यों भाई तुमने नियम निभाए? बोले हाँ। आपने कहा था मत बोलना, मैंने एक शब्द नहीं बोला, 99 बात बोली। बोले एक ही बात में तो तुमने पूरा सत्यानाश कर दिया। बोले क्या? बोले लास्ट में इसने कहा भौंक लिए। पूरा सुपड़ा साफ कर दिया आपने। 99 अच्छाई पर एक बुराई का दामन दाग लग गया। इसीलिए महानुभाव वाणी संयम बहुत महत्वपूर्ण है। उस राजा को अखरा, काश मैं इसको पानी पिला देता तो आज ये उपकार उसके ऊपर चुकता हो जाता। ये मेरा कितना ध्यान रखा, मुझे छोड़ने आया, भोजन खिलाया, अपना गद्दा, अपनी खटिया, अपनी व्यवस्था दे गई, अपनी झोपड़ी में अंदर सुलाया, खुद बाहर सोया। इसलिए महानुभाव परोपकार सबसे बड़ा पुण्य होता है। और इस परोपकार के लिए ही महानुभाव हमारा जन्म हुआ है। एक दूसरे के समर्थन के कारण पूरे ग्रस्त की पटरियां चलती हैं। पटरियां दो होती हैं और दोनों के बैलेंस में अगर रेल की चक्कियां चलती हैं तब वो रेल आराम से गंतव्य तक पहुंच जाती है। अगर एक भी चक्का डिसबैलेंस हुआ और पटरी नीचे उतर जाती है। इसीलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है, छोटी छोटी बातों में अगर उलझोगे, छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे सब्जेक्ट पे उलझोगे तो अपने घर का प्रेम और वात्सल्य भाव खत्म कर दोगे। हमारे बच्चे, हमारे परिवार पर बड़ा गहन असर पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? वाणी पर संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? वाणी पर संयम रखना चाहिए। और कभी भी ऐसी बातें बच्चों या परिवार या बाहर के लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे उनको भी असर पड़े कि बताओ इनके घर में क्या मालूम है, एक मकान में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है आपको पता नहीं। वाणी का ये प्रभाव पड़ता है, आत्महत्या कर ली और उस घर के लोगों ने उसको क्या किया, दूसरे लोगों ने मकान खरीद दिया। और जब वो सोते थे उस महिला की चीख की आवाज आती, वो मेरे पास आए दौड़कर, मुझसे कहने लगे महाराज श्री इस मकान में ऐसा लगता है कोई चीख रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, नया लिया था क्या? बोले नहीं पुराना लिया था। मैंने कहा पुराना लिया तो क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, धोए पोछा और रहने लग गए। मैंने कहा नहीं इस पे कोई घटना जरूर घटी होगी इसलिए चीख और आवाजें आ रही हैं। उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। उसने जिस ऑनर से खरीदा था उससे पूछा कि भैया ये मकान आपने क्यों बेचा था बताइए। उसने कहा मेरी पत्नी ने यहाँ फांसी लगाकर आत्महत्या की। जब वो चिल्लाई चीखी तो उसकी वरगणाएं उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। तो मैंने कहा तुमने कुछ पंडित पुजारी बुलाकर इसका उद्घाटन नहीं किया? बोले पुराना बना था, हमने धोया पोछा रह लिया। मैंने कहा नहीं, तुरंत पुताई कराओ, धुलाई पुछाई सब कुछ कराओ और वहां पर नमोकार का भक्तांबर का पाठ रखो, क्योंकि अभी वरगणाएं उसकी आत्मदाह की वरगणाएं घूम रही है। उस वरगणाओं का इतना असर हो रहा है कि रात को आज भी तुम्हें सोने में दिक्कत आ रही, तुम्हारी शांति भंग हो रही है। जब वरगणाएं अच्छी आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। और मानवा उन्होंने वही किया जो मैंने कहा। उसके बाद उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, साधुओं के आहार होने लगे, स्वाध्याय होने लगा, नमोकार मंत्र का पाठ होने लगा और कोई दिक्कत परेशानी समाप्त होगी। वाणी का इतना प्रभाव होता है। अभी मैं कह रहा हूँ इस वाणी का ऐसा प्रभाव आप बिल्कुल सुन रहे हैं। और यही वाणी बंद हो जाएगी, इसमें भजन कीर्तन चलेगा तो आप नाचने लग जाओगे। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए भगवान की वाणी ही हमारे जीवन में कल्याणकारी होती है। ये वाणी का ही प्रभाव है कि जिनवाणी लिख गई, ये जिनवाणी का प्रभाव है जो आज प्रवचन और सत्संग सुन रहे हो। और यही सत्संग का प्रभाव है कि लोग प्रतिदिन खड़े होकर के आते हैं, व्रत नियम संयम त्याग तपस्या करते हैं, इसी का प्रभाव है। तो महानुभाव इसलिए आपके घर में अगर आप पत्नी को सीता के रूप में देखना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे राम तो बनने का प्रयास करना चाहिए। और पिता से भी कहना चाहता हूं अगर राम की तरह लड़का देखना चाहते हो तो दशरथ की तरह गंभीर बनना भी सीखो। जब ये तीनों एक रूपक में चलेंगे तो आपके घर में महाभारत कहाँ होगी, आपके घर में रामायण कहाँ होगी, आपके घर में भी आज के इस पंचम काल में भी स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाए। शांति से धर्म ध्यान पूजा पाठ और जीवन जीने के बहुत सुंदर सुंदर आयाम और सूत्र मिलेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।